भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं। इन 5 संकेतों से आसानी से जानिए भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। भगवान शिव को आखिर कैसे मिली थी तीसरी आंख? बहुत बड़ा रहस्य है, आओ जानें। भगवान शिव को आखिर कैसे मिली थी तीसरी आंख? बहुत बड़ा रहस्य है, आओ जानें। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर शिवजी को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं। इसी बातचीत में त्रिनेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, आर्षि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। बिल्वपत्र की विशेषता आओ जानें। भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र यानी बेलपत्र का विशेष महत्व है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बिल्व तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिवद्रुम भी कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बिल्वपत्र बहुत जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र, तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। भगवान शंकर को बिल्वपत्र बेहद प्रिय हैं। भांग धतूरा
और बिल्व पत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण बिल्व पत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। भगवती को बिल्वपत्र श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति मां भगवती को बिल्वपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में मोह की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र के प्रकार बिल्वपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्वपत्र, 3 पत्तियों के बिल्वपत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्वपत्र और श्वेत बिल्वपत्र। इन सभी बिल्वपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बिल्वपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। अखंड बिल्वपत्र, इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है। अखंड बिल्वपत्रम नंदकेश्वरे सिद्धर्थ लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तुदोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में 6 मुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाल बिल्वपत्र। इस बिल्वपत्र के महत्व का वर्णन भी बिल्वाष्टक में आया है, जो इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पापसहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह 3 गणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत वृद्धि होती है। इस तरह बिल्वपत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार कहाँ पायो, तो फल 4 एक फूल दीनों धतूरा को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। आप भी फूल चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र में अखंड बिल्वपत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल्वपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये बहुत दुर्लभ हैं। 10, 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी दक्षिण में कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बिल्वपत्र, जिस तरह सफेद सांप, सफेद टांक, सफेद आंख, सफेद दूर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफेद बिल्वपत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बिल्वपत्र के पूरे पेड्डेडीएच पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। कैसे आया बेल वृक्ष? बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरीं, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायणी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है। बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र बिल्वपत्र को सोच विचार कर ही तोड़ना चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले यह मंत्र बोलना चाहिए। अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। अर्थ, अमृत से उत्पन्न सौंदर्य व ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष में तुम्हारे पत्र तोड़ता हूं। पत्तियां कब न तोड़ें। विशेष दिन या पर्वों के अवसर पर बिल्व के पेड़ से पत्तियां तोड़ना मना है। शास्त्रों के अनुसार इसकी पत्तियां इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों को, संक्रांति के पर्व पर,
अमारिक्तासु संक्रांत्यामष्टम्यामिन्दुवासरे बिल्वपत्रम न च छिन्द्याच्छिन्द्याच्छेन्नरकम व्रजेत बैक लिंग पुराण। अर्थ अमावस्या संक्रांति के समय चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों तथा सोमवार के दिन बिल्वपत्र तोड़ना वर्जित है। क्या चढ़ाया गया बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं? शास्त्रों में विशेष दिनों पर बिल्वपत्र चढ़ाने से मना किया गया है, तो ये भी कहा गया है कि इन दिनों में चढ़ाया गया बिल्वपत्र धोकर पुण्य चढ़ा सकते हैं। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुण्य शंकरायार्पणीयानि न नवाणि यदि चित्त। स्कंद पुराण आचार्यण्डु। अर्थ, अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बिल्वपत्र न हो तो चढ़ाए गए पत्तों को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। विभिन्न रोगों की कारगर दवा बिल्वपत्र। बिल्व वृक्ष विभिन्न रोगों की कारगर दवा है। इसके पत्ते ही नहीं बल्कि विभिन्न अंग दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पीलियां, सूजन, कब्ज, अतिसार, शारीरिक दाह, हृदय की घबराहट, निद्रा, मानसिक तनाव, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, आंखों के दर्द, रक्त विकार आदि रोगों में बिल्व के विभिन्न अंग उपयोगी होते हैं। इसके पत्तों को पानी से पकाकर उस पानी से किसी भी तरह के जख्म को धोकर उस पर ताजे पत्ते पीसकर बांध देने से वह शीघ्र ठीक हो जाता है। पूजन में महत्व वस्तुतः बिल्वपत्र हमारे लिए उपयोगी वनस्पति है। यह हमारे कष्टों को दूर करती है। भगवान शिव को चढ़ाने का भाव यह होता है कि जीवन में हम भी लोगों के संकट में काम आएं। दूसरों के दुर्भाग्य के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को प्रिय है। सारी वनस्पतियां भगवान की कृपा से ही हमें मिली हैं, अतः हमारे अंदर पेड़ों के प्रति सद्भावना होती है। यह भावना पेड़ पौधों की रक्षा व सुरक्षा के लिए स्वतः प्रेरित करती है। पूजा में चढ़ाने का मंत्र भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र यह मंत्र बोलकर चढ़ाया जाता है। यह मंत्र बहुत पौराणिक है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थ, 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले। हे शिवजी, आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूं। रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वरमिणे च वरूथिने क्षणि श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हणन्याय च नमो घृष्णवे। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुद्धम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडय बिल्वपत्रैश्च पूजय शिव शंकरम। कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम गृहाण। बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर सुगंधीनि भवानीश शिवत्वं कुसुम प्रिय। महादेव के 19 अवतार की महत्वता आओ जाने। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 29 अवतार हुए थे। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। 8 वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभन्यकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। 2 पिप्पलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है।
शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। 3. नंदी अवतार भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहां पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। 4. भैरव अवतार शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्महत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। 5. अश्वत्थामा महाभारत के अनुस पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अव लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 47 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहां है यह नहीं बताया गया है। 6. शर्भावतार भगवान शंकर का छठा अवतार है शर्भावतार। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष शर्भ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था, का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नृसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंहावतार लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नृसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्होंने शर्भाव से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। 7. गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थीं। शुचिष्मति ने बहुत काल तक संतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनार काशी आ गए। यहां उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचि गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं
पितामह ब्रह्म ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। 8. आर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में आर्षि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9. हनुमान जी भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी ने कामातुर होकर अपना वीर्य कर दिया। सप्तर्षियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तर्षियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। 10. वृषभ अवतार भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ीं। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि को लेकर शिवजी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। 11. यतिनाथ अवतार भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातः काल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक का मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुण्य अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12. कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी मेन राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात झांत हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञभूमि मेन पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। 13. अवधूत अवतार भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था।
धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14 भिक्षुवर्य अवतार भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यर्थ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15 सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ऊनम शिवाय का जप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 16 किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया और पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शूकर की सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शूकर का वध उसके बाण से हुआ है, ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17 सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। 18 ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे।
पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें श्मशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। 19 यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता वसुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया व देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मंत्र पुरश्चरण। विधि आओ जाने। किसी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसका विधिवत सिद्ध होना आवश्यक है। उसके लिए मंत्र का पुरश्चरण किया जाता है। पुरश्चरण का अर्थ है मंत्र की 5 क्रियाएं, जिसे करने से मंत्र जागृत होता है और सिद्ध होकर कार्य करता है। जिनम पहला है मंत्र का जाप, दूसरा है हवन, तीसरा है अर्पण, चौथा है तर्पण, पांचवा है मार्जन। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 मंत्र जाप। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक उपांशु या वाचिक मुंह द्वारा उच्चारण करना मंत्र जाप कहलाता है। अधिकांश मंत्रों का 1.25 लाख जाप करने पर वह सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन पुरश्चरण करने के लिए उपरोक्त मंत्र में अक्षरों की संख्या को 1 लाख से गुना कर जितनी संख्या आए उसके बराबर जप जप का दशांश, हवन हवन का दशांश, अर्पण अर्पण का दशांश, तर्पण का दशांश, मार्जन करने पर पुरश्चरण की विधि शास्त्रोक्त रीति से पूर्ण मानी जाती है। इस विधि से पुरश्चरण करने पर साधक के अंदर एक दिव्य तेज प्रस्फुरित होता है तथा प्राप्त सिद्धि को दीर्घ तक स्थायी रख पाने का सामर्थ्य आता है। 2 हवन। हवन कुंड में हवन सामग्री द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति उस अग्नि में डाली जाती है उसे हवन या यज्ञ कहते हैं। मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन करना होता है। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर हवन करे। दशांश यानी 10 पुषसा यानी 1.25 साख मंत्र का 1200 मंत्रों द्वारा हवन करना होगा। 3 अर्पण। दोनों हाथों को मिलाकर अंजुलि बनाकर हाथों में पानी लेकर उसे सामने अंगुलियों से गिराना अर्पण कहलाता है। अर्पण देवों के लिए किया जाता है। मंत्र के अंत में अर्पण मस्तु लगाकर बोले। हवन की संख्या का दशांश अर्पण किया जाता है, यानी 12 से 400 का 1200 तो 50 अर्पण होगा। 4 तर्पण। अर्पण का दशांश तर्पण किया जाता है, यानी 1200 तो 50 का 125 अर्पण करना है। मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाकर तर्पण करें। तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। दाएं हाथ को सिकोड़कर पानी लेकर उसे बाईं साइड में गिराना तर्पण कहलाता है। 5 मार्जन। मंत्र के अंत में मार्ज्यामी लगाकर डाब लेकर पानी में डुबाकर अपने पीछे की ओर छिड़कना मार्जन कहलाता है। तर्पण का दशांश मार्जन किया जाता है। ये पुरश्चरण के 5 अंग है। इनके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहे तो करा सकते हैं। मंत्र सिद्धि के बाद उसका प्रयोग करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आज साधकों को वो नियम की जानकारी देते हैं जिनके कारण उनकी साधना सफल असफल होती है। कुछ साधकों को तंत्र के प्राथमिक नियम नहीं पता है, नतीजा ये रहता है कि साधना सफल नहीं होती। एक तंत्र का पहला नियम है कि ये एक गुप्त विद्या है। इसके बारे में आप केवल अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को अपनी साधना या साधना के दौरान होने वाली अनुभूति को किसी अन्य को न बताए, चाहे वो कोई हो चाहे कुछ हो, सपने तक किसी को न बताए और मंत्र को गोपनीय रखें। यदि ऐसा किया जाता है तो जो अनुभूति मिल रही है वो बंद हो सकती है, साधना असफल हो सकती है। उग्रदेव की साधना में प्राण तक जाने खतरा है, इसलिए किसी से कुछ शेयर न करे सिवाय गुरु के। 2 दूसरा नियम, गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों को ही सिद्ध करने की कोशिश करे। 3 साधना काल में, यानी जितने दिन साधना करनी है उतने दिन ब्रह्मचर्य रखे। शारीरिक संबंध न बनाए,
मानसिक ब्रह्मचर्य के टूटने की चिंता नहीं करे, इस पर किसी का वश नहीं है, जैसे नाइटफॉल। 4. साधना के दौरान कमरे में पंखा कूलर न चलाए, ये तीव्र आवाज करते हैं जिनसे ध्यान भंग होता है। ऐसी रूम में बैठ सकते हैं या पंखा बहुत स्लो करके बैठे। सबसे अच्छा यही है कि पंखा न चलाए, क्योंकि साधना के दौरान होने वाली आवाज को आप पंखे की आवाज में सुन नहीं पाते हो। 5. कमरे में आप बल्ब भी बंद रखें, क्योंकि ये पराशक्तियों सूक्ष्म होती है, इन्हें तीव्र प्रकाश से प्रत्यक्ष होने में दिक्कत होती है। 6. जब से पहले जिसकी साधना कर रहे हो उसे संकल्प लेते समय जिस रूप यानी मां, बहन, पत्नी, दोस्त, दास, रक्षक जिस रूप में करे उसका स्पष्ट उल्लेख करे, ताकि देवता को कोई दिक्कत ना हो और वो पहले दिन से आपको खुलकर अनुभूति करा सके। 7. जाप के समय ध्यान मंत्र पर आर के कमरे में होने वाली उठापटक या आवा की तरफ ध्यान नहीं दे। 8. कोई भी उग्र साधना करने पर सबसे पहले रक्षा मंत्रों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा खींच ले। में परी, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, जिन्न की साधना में कवच का पाठ कर लें तो अति उत्तम होगा। वैसे आप भी इन्हें बिना कवच के कर सकते हैं, ये सौम्य साधना है। घर से बाहर हमेशा कवच करके बैठे। रक्षा कवच के लिए चाकू, लोहे की कील, पानी आदि से अपने चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए घेरा अवश्य खींचे। 9. जाप के बाद जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। 10. जाप के बाद उठते समय 1 चम्मच पानी आसन के कोने के नीचे गिराकर उस पानी को माथे से अवश्य लगाए, इससे जाप सफल रहता है। 11. साधना के दौरान भय न करे, ये शक्तियों डरावने रूपों में नहीं आते। अप्सरा, यक्ष, परी, गंधर्व, विधाधर, जिन्न आदि के रूप डरावने नहीं है, मनुष्यों जैसे है। आप इनकी साधना निर्भय होकर करे। 12. अप्सरा हमेशा प्रेमिका रूप में सिद्ध करे। 13. यक्षिणी जिस रूप में सिद्ध की जाती है उस रूप को थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन ये उन्हें मारती नहीं है, डरावने रूप भी नहीं दिखाती। कुछ यक्षिणी कोई भी कष्ट नहीं देती, अतएव आप निर्भय होकर इनकी साधना कर सकते हैं। 14. सबसे जरूरी बात, जो भी साधना सिद्ध होती है या सफल होती है तो पहले या दूसरे दिन प्रकृति में कुछ हलचल हो जाती है, यानी कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है या कुछ महसूस होता है। यदि ऐसा ना हो तो साधना बंद कर दें, वो सफल नहीं होगी। लंबी साधना जैसे 40 या 60 दिनों वाली साधना में 7 दिन में अनुभूति होनी चाहिए। 15. साधना के लिए आप जिस कमरे का चुनाव करें उसमें साधना काल तक आपके सिवा कोई भी दूसरा प्रवेश नहीं करे। कमरे में कोई आए जाए न सिवाय आपको छोड़ ढकर। 16. साधना काल में लगने वाली समस्त सामग्री का पूरा इंतजाम करके बैठे। 17. फल फूल मिठाई हमेशा प्रतिदिन ताजे प्रयोग करे। 18. पूरी श्रद्धा विश्वास एकाग्रता से साधना करे, ये सफलता की कुंजी हैं। 19. ये पराशक्तियों प्रेम की भाषा समझती हैं, इसलिए आप जिस भाषा का ज्ञान रखते हैं इनकी उसी भाषा में पूजन ध्यान प्रार्थना करें। इन्हें संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुजराती हो तो आप पूरा पूजन गुजराती में कर सकते हैं, अगर आप मराठी हो तो पूरा पूजन मराठी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20. ये महान शक्तियों है, इसलिए हमेशा इनसे सम्मान सूचक शब्दों में बात करें। 21. साधना कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो अब तक भूत प्रेत का अस्तित्व वैज्ञानिक साबित कर चुके होते। ये एक जीवित शक्तियों की साधना है जिसमें देवता का आना न आना उस देव पर भी निर्भर करता है कि आपसे वो कितना खुश है। 22. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी 11 दिन 21 माला का जाप बिना श्रद्धा विश्वास कर दे और अप्सरा आदि उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाए। 23 मंत्रों का शुद्ध स्वर ध्वनि के साथ उच्चारण की जानकारी प्राप्त करके ही साधना में प्रवृत्त हों। धर्म ज्ञान चर्चा के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।